हेलो दोस्तों, आज की कहानी है सास ससुर ने बेटी को किया परेशान तो बेटी के पिता ने सिखाया सबक। राकेश जी अपनी बेटी शिवानी से मिलने के लिए शिवानी के ससुराल गए। समधी जी ने उन्हें देखते ही खुश होकर कहा, आइए आइए बेटिए, आज बहुत दिनों बाद आए हैं। घर में सब लोग कैसे हैं? राकेश जी ने कहा, नमस्ते, सब लोग ठीक हैं। आप लोग कैसे हैं? बहू शिवानी को आवाज़ लगाते हुए बोले, बहू देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं। थोड़ी देर बाद शिवानी ने आकर पिताजी के पैर छुए। बहुत दिनों बाद पिताजी को देखकर उसके आंखों में खुशी से आंसू आ गए। खुद को संभालते हुए उसने पिताजी से मायके का हालचाल पूछा, फिर चाय नाश्ते का बंदोबस्त करने किचन में चली गई। पिताजी की आंखों से शिवानी की बदतर स्थिति छुप नहीं पाई। वह फटी हुई साड़ी में थी, बीमारी के कारण अत्यधिक दुबली लग रही थी। उसका चेहरा भी निस्तेज था और आंखें धसी हुई। सुंदर स्वस्थ और हंसमुख बेटी का यह हाल देखकर राकेश जी का कलेजा फटा जा रहा था। कितनी नाजुक से पाला था उन्होंने शिवानी को। वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। पढ़ लिख कर वह प्रोफेसर बनना चाहती थी। उसने बीए ही तो किया था कि दीदी ने उसके लिए अच्छे घर और वर बताए। रवि एक होनहार इंजीनियर था। सबको शिवानी के लिए रवि ही योग्य वर लगा। रवि और उसके घर वाले को भी शिवानी बहुत अच्छी लगी। फिर चट मंगनी पट ब्याह हो गया। शादी के बाद बहुत ही कम ही शिवानी को मायके आने को मिलता। रवि की पोस्टिंग दूसरे शहर में थी, वहाँ रवि अकेला रहता था। शिवानी ससुराल में थी। रवि कभी कभार उसके पास आता था। वहाँ दिन भर, यहाँ तक कि बीमारी में भी घर के काम कर रही थी। तो क्या ससुराल वालों का इतना भी फर्ज नहीं कि उस मासूम सी बच्ची का ख्याल रखे? राकेश जी इन्हीं सोच में डूबे थे कि शिवानी नाश्ता और चाय लेकर आई। समधी जी चाय का कप और नाश्ते का प्लेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, कहाँ खो गए हैं आप? यात्रा से बहुत थकान हो रही होगी, लीजिए चाय के साथ नाश्ता भी कीजिए, थोड़ा आराम मिलेगा। व्यथित मन से राकेश जी ने चाय पीते हुए कहा, दीजिए कुछ दिनों के लिए शिवानी को मायके जाने की आज्ञा दे देते तो अच्छा होता। समधी जी ने तुरंत कड़क आवाज में कहा, नहीं, शिवानी अभी कहीं नहीं जाएगी। ससुराली अब उसका घर है, उसे अब मायके का मोह त्यागना होगा। आज बेटी का पिता सबसे लाचार लग रहा था। उन्होंने शिवानी को बुलाकर आशीर्वाद भरा हाथ उसके सिर पर रख दिया और वापस जाने की इजाज़त मांगी। शिवानी भी विवश थी। जाते जाते पिता और बेटी दोनों रो रहे थे, पर आंसुओं को छिपाने की असफल कोशिश भी कर रहे थे। शिवानी के घर से निकलकर वह एक पार्क में जाकर बैठ गए। उनका मन बहुत उदास था। जिस बेटी को प्यार से पाल पोसकर बड़ा किया, उसी के लिए कितने सपने देखें, आज उसकी दुर्दशा देखकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसे उसके भाग्य भरोसे छोड़कर ही चले आए। आज एक पिता विवश है। पक्षी और जानवर भी अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, पर वह समाज के बनाए नियमों के आगे नतमस्तक होकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पिता के बेचैन मन ने एक फैसला लिया और उनके कदम बरबस ही शिवानी के घर की तरफ बढ़ गए। राकेश जी को लौट आया देख सभी अचंभित थे। उन्होंने एक गिलास पानी मांगा। पानी पीकर वह बोलने लगे, समधी जी और समदन जी, आप दोनों मुझसे उम्र और अनुभव में बड़े हैं। आपके सामने छोटा मुँह बड़ी बात होगी, फिर भी मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हमने एक प्यारी बेटी आपको दी। आपने उसे बहू तो माना, पर इंसान नहीं। क्या आपने कभी उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश भी की? कभी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा? उसने इस घर को तो अपना लिया, पर आप लोगों ने उसे दिल से नहीं अपनाया। वह आपके घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी का सम्मान करें, तभी आपके घर में उन्नति होगी। रही बात मायके जाने की, तो मायके का मोह तो कभी नहीं छूटता। विश्वास न हो तो आप समदन जी से ही पूछ लीजिए। इतना कहने के बाद वह आंखें मूंद कर चुपचाप बैठ गए। वह अपने मन के झंझावतों से निकल गए थे। जी ने उनके कंधों पर हाथ रखा तो उनकी आंखें खुल गई। समधी जी और समदन जी ने राकेश जी से कहा, हमें क्षमा करें, हमसे भूल हो गई। अब हमें समझ में आ गया कि हमारी बहू हमारा मान है। अब आपको हमसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। राकेश जी के आंखों में खुशियों की चमक थी।
शिवानी भी मुस्कुरा रही थी। आज एक पिता ने अपनी बच्ची की ज़िंदगी लौटाई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।